और हेडलाइंस के बाद अब देखिए आज सुबह की बड़ी खबर। बात करेंगे हम एलपीजी संकट की, जहां आज एलपीजी को लेकर बड़ी राहत मिलने वाली है। 94,000 मीट्रिक टन वाले 2 एलपीजी टैंकर जिस भारत आ रहे हैं, जिनमें से एक आज गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, वहीं दूसरा जहाज 1 अप्रैल को पहुंचेगा। ऐसे में देश में एलपीजी संकट काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। दूसरी ओर सरकार ने अब केरोसिन नियमों में ढील दी है, जिसके तहत अगले 60 दिनों तक हर जिले के 2 पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी दिया जाएगा। तो भारत के लिए अच्छी खबर है कि 2 जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंचने वाले हैं और आज एक गुजरात के पोर्ट पर पहुंचेगा, जिसमें करीब 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी गैस है, और दूसरा जहाज 1 अप्रैल को पहुंचेगा, इसमें भी करीब 45,000 से ज्यादा एलपीजी गैस मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 94,000 मीट्रिक टन इस वक्त एलपीजी भारत आ रहा है, और इसका फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा जो इस वक्त एलपीजी के लिए लंबी कतारों में लग रहे हैं। और इसके साथ ही एक और अच्छी खबर है कि सरकार ने केरोसिन के नियमों में ढील दी है और अब कई पेट्रोल पंप्स पर केरोसिन दी जाएगी देश के कई राज्यों में। एलपीजी संकट के बीच आज भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। रसोई गैस की किल्लत झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है और अफवाहबाजों के मुंह पर ताला लगने वाला है, क्योंकि 2 और जहाज एलपीजी का भंडार लेकर भारत पहुंच रहे हैं, वो भी 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर। एक जहाज BWTYR तो आज ही गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा पोर्ट पहुंच जाएगा, जबकि दूसरा जहाज BWELM 1 अप्रैल को पहुंचेगा, जिन पर 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है और इन जहाजों को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। जाहिर है कि इतनी बड़ी खेप आने से देश को बड़ी राहत मिलेगी। एलपीजी संकट कम होगा और जगह जगह लग रही लाइनें भी खत्म होंगी। हालांकि सरकार ने तेल गैस संकट से निपटने के लिए रविवार को एक और बड़ा फैसला लिया। अब से अगले 60 दिनों तक हर जिले के 2 पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिलेगा। पेट्रोल पंप वही होंगे जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियां चला रही हैं। पेट्रोल पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने और रोशनी के लिए ही होगा। हालांकि सरकार ने कुछ शर्तें भी तय की हैं। सभी सुरक्षा नियमों और संचालन गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। केरोसिन के स्टॉक, सप्लाई और वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही प्रशासन और संबंधित एजेंसियां कभी भी इसकी जांच कर सकती हैं। केरोसिन बांटने वाले एजेंट और डीलरों को कुछ लाइसेंस लेने से छूट दी गई और टैंकरों से केरोसिन उतारने के नियम भी आसान किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि देश में तेल या गैस की कोई कमी है, बल्कि सरकार साफ कर चुकी है कि देश में स्टॉक पर्याप्त है। बावजूद इसके सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए ये छूट दी गई है। हालांकि अफवाहबाज और कालाबाजारी करने वाले इस संकट को और बढ़ाना चाहते हैं। शहर शहर ये गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। भोपाल में खाद्य विभाग ने 4 से 5 लोगों को पकड़ा, जिन्होंने 59 सिलेंडरों को छिपा कर रखा था। हालांकि सूचना पर पहुंची टीम से सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए। तो लखनऊ में पेट्रोल पंप का क्राइसिस तो खत्म हो चुका है, लेकिन एलपीजी को लेकर अभी भी लाइनें लग रही हैं और पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। वहीं आज एक एलपीजी टैंकर के पहुंचने से देश के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।